प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 5 उसकी 33वीं आयत लिखा है, तुम्हें उसी तरह रहना चाहिए जिस प्रकार रहने का आदेश यहोवा पर तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको दिया है कि तुम सदा जीवित रह सकते हो और हर चीज तुम्हारे लिए अच्छी होगी। उस देश में जो तुम्हारा होगा तुम्हारी आयु लंबी होगी। इंग्लिश में लिखा, यू शैल वॉक इन द वेज ऑफ योर वेज दैट द लॉर्ड योर गॉड हैज कमांडेड यू दैट यू मे लिव एंड दैट इट मे गो वेल विथ। आप प्रभु के वचन में एक बात बार बार पाते हैं, आपको पता वो क्या है? वॉक थ्रू विथ गॉड, अर्थात परमेश्वर के साथ आप चले। उदाहरण के लिए जिस समय लाल समुद्र दो भाग किया गया, हम देखते हैं इजरायली लोग सूखी जमीन के ऊपर होकर निकले। मौत की तराई के बीच में से वो लोग होकर निकले। मृतक सागर के पास से वे लोग होकर निकले। ये सब क्या था? ये सब वो बातें थीं जिसे परमेश्वर उनके साथ भलाई दिखा रहा था और परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। प्रभु का वचन क्या कहता है? यशायाह नबी की किताब अध्याय 43 उसके 2 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि जब तू पानी में से होकर चले, जब तू नदियों में से होकर जाए, नदियां तुझे डुबो ना सकेगी। जब तू आग में से होकर जाए, वो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि तेरा रचने वाला परमेश्वर तेरे संग होगा। आज मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं? परमेश्वर, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मैं यहां से आगे की तरफ बढ़ना चाहता हूं। मैं जिस 4 दीवारी के भीतर मैंने अपने आप को बांध लिया है, वहां से परमेश्वर मैं आगे की तरफ निकलना चाहता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह संभव है। परमेश्वर आपकी यात्रा में आपके संग रहेंगे। परमेश्वर आपकी यात्रा को सफल करेंगे। वो कभी आपको असफल होने नहीं देंगे। बाइबल कहती है जन्माने वाली माँ भूल सकती है, अपने हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमें धोखा नहीं देगा। प्रभु आपकी यात्रा में आपके संग रहेगा, वो आपकी यात्रा को सफल करेगा। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जीवन कैसा कौन सा सबसे संघर्ष से भरा हुआ टाइम है या कौन सा क्षण है आपकी जिंदगी में, वो आपके साथ साथ रहेगा। वो आपको कभी अकेला ना छोड़ेगा, वो कभी भी आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। मैं 2 दिन 3 दिन पहले कन्वेंशन में प्रचार करने गया, लगातार प्रचार कर रहा था। आज ही मैं लौटा हूं सुबह, और जब मैं प्रचार करके स्टेज से नीचे उतर रहा था, तब एक छोटी बच्ची मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, पास्टर किशोर, जब आज मैं आपके वचन को सुन रही थी, प्रभु ने मेरी जिंदगी को आनंद से भर दिया। तब वो मेरे से कहने लगी, पास्टर, कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे पास और ना ही मेरे माता पिता के पास देने के लिए फीस थी। बार बार हमें स्कूल से मैसेज आ रहा है कि आप फीस दीजिए, और नया सत्र भी शुरू होने वाला था। वो कहती है हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं डरते हुए कांपते हुए, हमारे पास, उसने मुझसे शायद कहा कि 5,000 रुपये से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन स्कूल की फ़ीस जो उनको पे करनी थी वो कम से कम 15,000 के आसपास, उसके बाद 5,000 की किताबें उनको लेनी थी। और ये डर रहे, काँप रहे। और वो कहने लगी बच्ची की, पास्टर, हम लोगों ने प्रभु से प्रार्थना की, मेरे पिता ने, हमने रो रो कर प्रार्थना की, प्रभु तेरे अलावा हमारा कौन है? और जब वे लोग स्कूल के काउंटर पर पहुंचते गए, पहुंचने के बाद मालूम पड़ा किसी ने इनकी फीस पहले से ही पे कर दी है, और वहां से उनको स्लिप दी गई और कहा गया कि आपको 5,000 की किताबें लेनी। और तभी बच्ची रो रो कर गवाही देती है कि मुझे नहीं मालूम किसने मेरी फीस दे दी। जो 5,000 रुपये थे उनके हाथ में, उससे उसने किताब लेकर अपने अगले साल की पढ़ाई को जारी रखा। आज मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, जीवन के किसी भी कठिन दौर से जब हम होकर जाते हैं, हमारा प्रभु हमारे संग है। आग में से होकर जाते समय, लाल समुद्र में से होकर जाते समय, यरदन नदी में से होकर जाते समय, परमेश्वर आपके संग है। वो कभी आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। आइए उसके वचन को माने और जैसा वो कहता है वैसे चाल चले। दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस वचन के लिए, तेरे नाम के ऊपर हम विश्वास करते हैं। होने दे प्रभु जी, हम तेरे लिए जीने वाले हो, तेरा हाथ हम पर हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन, आमीन, आमीन।